तो दिशांत भाई, क्या हाल चाल है? मैं एकदम बढ़िया यश भाई। आप कैसे हो? आप कैसे बढ़िया हो सकते हो भाई? यार और मैं भी कैसे बढ़िया हो सकता हूँ धन्यवाद से? मेरे को ऐसा लगता है कि जब तुम इस तरीके की सिचुएशन में बहुत दिन तक रह लेते हो ना, बहुत सारी एंजाइटी, हाँ। स्ट्रेस और पैनिक जब तुम झेल लेते हो, तो फिर तुम्हें आदत हो जाती है, फिर फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम्हें ऐसा लगता है ठीक है यार, एक ही बार और ये सही। भाई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी भाई। नहीं, नॉर्मल सिचुएशंस तो नहीं थी, बट आई थिंक चीज़ें तो देखी ही हैं खराब ना, तो अब आदत हो गई है। उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत तो इमोशनली अटैच होते हैं, बट उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया, एक दिन रो भाई लिए, हो अभी गया। हम जिस लेवल पे है ना, अभी हम कह रहे हैं हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हाँ लेकिन हाँ। एक बात सोच कर देखो, जो स्टॉक मार्केट से बंदे जो आए हुए हैं नए, हम्म। क्रिप्टो में आए हुए हैं, हम्म। फट के हाथ में आ गई होगी भाई कल तो। यार वो मतलब मेरे को ये लगता है कि ये जो मार्केट्स है ना, चाहे कोई भी मार्केट हो, है ना, यहाँ तुम जब तक एक्सपीरियंस नहीं होते हो तब तक तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है ही। हम भी जब मार्केट में आए थे तब भी सेम सीन था। और मतलब ये ऐसी चीज़ है जो तुम दूसरे से लर्निंग लेके नहीं सीख सकते हो। इसमें तो तुम्हारी साइकोलॉजी समय के साथ ही मजबूत होगी, जब तक तुम वो हाँ, डाउनफॉल्स इसमें तो वो। एक्सपीरियंस करना, अगर करना है ट्रू एक्सपीरियंस, आपको ट्रू। मार्केट में रहना पड़ेगा तभी एक्सपीरियंस हो पाए। अपने इसको कोई अनुभव नहीं से सिखा ही सकता। सीखोगे तुम। हाँ ट्रू, अपने अनुभव से ही सीखोगे तुम। किसी और ये किताबें पढ़ के नहीं आती ये चीज़ें। साइकोलॉजी वक्त के साथ बनती है, टेक्स टाइम। बस बस। वो चीज़ है। भाई आपका रिएक्शन का कैसा था? मतलब आप उस टाइम पे रात में जाग रहे थे या फिर आप मॉर्निंग में सो के उठे, तब आपका क्या रिएक्शन था पोर्टफोलियो यार लेके? मैं एक्चुअली आई थिंक 1-2 बजे के आसपास तक जाग रहा था, और तब तक मार्केट उतनी फॉल नहीं हुई हाँ। थी। एंड जब मैं सुबह हम्म। जगा तो मैंने एक्चुअली मेरे को बहुत सारे मेल्स आ रखे। तो मेरी आदत है, जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मेल्स चेक करता हूँ। तो मेरे को बहुत सारे ना मेल्स आ रखे थे कि ये लिक्विडेट हो गया, ये लिक्विडेट हो गया। तो मैंने कहा यार ये अचानक से क्या हुआ। फिर मैंने जब एक्सचेंज खोला तो मैंने देखा कि प्राइसेस आर फाइन, कि लिंक का जो प्राइस है वो $17 पे चल रहा है, और भी जो अच्छे थे वो सही। मैंने कहा यार तो लिक्विडेट कैसे हो सकता है, बहुत नीचे था प्राइस तो। लिक्विडेशन बहुत नीचे थी, एसएल भी बहुत नीचे था। फिर जब मैंने विक्स चेक करे, मैंने कहा ओ गॉड, ये तो सिस्टम ही साफ कर दिया। फिर उसके बाद कॉल्स आने शुरू हो गए, मैसेजेस पढ़ने चालू करे। तो फिर जब देखा कि दुनिया में कितना गम है वाली बात हो गई, मैंने कहा मेरा गम भाई कितना कम उस है टाइम भाई। पे इतने ज्यादा तब कॉल, मैं तो मुझे सो रहा था रियलाइज हुआ, उस मैंने टाइम पे, कहा इतने ज्यादा भाई। कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स हाँ। वगैरह बंदों के आ रखे हैं। भाई क्या करें, क्रिप्टो मार्केट डूब गया, ये ठिकाना वो ठिकाना। ट्रू ट्रू ट्रू। तो वो तो अलग ही था यार। लेकिन जब तुम सबका सुनते हो ना, तब तुम्हें फिर अपनी चीज़ें कम लगने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा फेस किया है। बहुत ज्यादा फेस किया है। मेरे पास ऐसे बहुत मैसेज आ बहुत रखे, ज़्यादा, किसी ने हाँ। $50,000 एक मैंने झटके तो में लॉस डाला कर भी दिया। था। एक भाई है जिसने ऑलमोस्ट 3 CR का लॉस सिर्फ फ्यूचर्स से झेला है। तो मैंने कहा यार ये बहुत अलग लेवल की चीज़ें हैं, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हो उसमें। आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन था भाई उस टाइम पे? यार अगर मैं रात में उठा होता तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पॉट ही 70-80% डाउन चल रहा था, और फ्यूचर्स तो साफ हो गया। मतलब फ्यूचर्स का हिसाब ये है कि तुम्हारे जितने भी ट्रेड्स ओपन थे, वो फिर चाहे तो 1.5x पे क्यों नहीं थे, सब साफ हो गया। मतलब कुछ भी नहीं बचा है, और ये बस पार्ट है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हम लोग जब ट्रेड करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। आ पूरा साफ कैसे हो सकता है पोर्टफोलियो? सो ये दिस वाज द वर्स्ट पार्ट। मुझे इतने सारे कमेंट्स कल आए, और मुझे बड़ा उन पढ़ को उन मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी आया। मेरे को ये भी लगा, मैंने कहा हो सकता है ये लोग क्रिप्टो से नहीं है, या फिर ये लोग कल मार्केट में नहीं थे। सो कल जो वर्स्ट पार्ट हुआ है वो ये कि आपके फ्यूचर्स के जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए थे, चाहे वो एसएल हो, चाहे वो तुम्हारा टेक प्रॉफिट का ऑर्डर हो, चाहे तुम्हारा लिमिट ऑर्डर हो, वो कुछ भी फिल नहीं हुआ है। मतलब मार्केट जब फ्री फॉल हुई है तो उसने सीधा लिक्विडेट कर दिया। और वर्स्ट पार्ट, चलो तुम्हारा एसएल, टीपी और लिमिट ऑर्डर्स तो तुम छोड़ दो, जैसे हम क्रॉस में करते हैं तो हमें ये पता होता है कि भाई हमारा पूरा जो फ्यूचर्स का वॉलेट है यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन आइसोलेट में ऐसा नहीं होता। आइसोलेट में आपके ट्रेड में जो अमाउंट है सिर्फ वही यूज़ होगा। लेकिन मेरे केस में और बहुत सारे मेरे भाइयों के केस में ये हुआ है कि जो आइसोलेट में ट्रेड थी, उसके होने के बावजूद जो भी आपके फ्यूचर्स वॉलेट में था वो सारा उड़ा दिया, सारा का सारा उड़ा दिया उन्होंने। ये तो एक तरीके का भाई स्कैम ही हो गया ना, एक चीज से। स्कैम स्कैम ही है। मतलब मैं तो कितनी बार ये चीज़ बोलता भी हूँ कि जब तक तुम्हारी मार्केट्स नेचुरल फ्लो में चल रही हैं। एक समय था जब हम हाल्विंग फॉलो करते थे, और रिटेल और सिर्फ वेल्स हुआ करते थे। लेकिन जब से ये इंस्टीट्यूट्स आए हैं, पॉलिटिकल फेसेस मार्केट में घुस गए, बैंक्स आ गए हैं, और मार्केट मेकर्स भी उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अब तो टोटली मतलब ये पूरा ही मैनिपुलेटिव मूव था। मतलब कुछ नया थोड़ी था। आप एक चीज़ देखिए कि चाइना पे टैरिफ पहली बार नहीं लगा है। 100% टैरिफ कोई पहला अनाउंसमेंट नहीं है। इसने 200% के टैरिफ अनाउंस करे हैं एक बार में। 15-15, 16-16 कंट्रीज पे अनाउंस करे हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि इतना गिर गया?
तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसने करा अनाउंस, मार्केट मेकर्स ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन ये जो न्यूज़ वगैरह फैल रही है, क्या ये मार्केट ट्रम्प की वजह से फॉल हुआ या फिर इसमें किसी बड़े बंदों का हाथ था, किसी वेल्स का? यार देखो, मार्केट को ट्रिगर करने वाला ट्रम्प ही था। अगर वो नहीं करता तो इतनी मार्केट नहीं फॉल होती। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वो बहती गंगा में हाथ धोने जैसा है। उसने अनाउंस करा, बहुत सारे मार्केट मेकर्स हैं जिनको पता था कि अनाउंस कर रहा है, इतना बड़ा उसने चिट्ठा लिखा है वहाँ पे कि भाई उसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला ये वो, तो भैया सबने अपना कर लिया, मौका उठा लिया। उनको तो चाहिए था एक सेल, उन्हें बहुत तंगड़ी एक सेल चाहिए थी, उनको मिल गई उनको। क्या हमें बड़े बड़े लोगों को फॉलो करना चाहिए? कभी ट्रम्प बोलता है कि भाई बिटकॉइन गो टू द मून, कभी उसका बेटा रिक ट्रम्प बोलता है बाय द डे बाय, लेकिन जब भी उसने बाय द डे बोला है ना, इतना भयंकर क्रैश देखने को मिला। उसमें आप क्या कहना चाहोगे? यार मेरे को ये लगता है कि इट डिपेंड्स कि तुम किसे फॉलो कर रहे हो। अगर तुमको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं, देखो जब ट्रम्प ने ट्रम्प कॉइन लेके आया अपना, मैंने इसके ऊपर काफ़ी रील्स और वीडियोस भी बनाए हैं कि किस तरीके से पूरी मार्केट की लिक्विडिटी को खा जाते हैं, कि कैसे जो रिटेल का पैसा है, एक इस तरीके का कॉइन आता है और वो पूरा का पूरा पैसा किसी इंस्टीट्यूट या वेल्स पे चला जाता है और वो उसको मार्केट से बाहर निकाल लेता है, और वो सारा पैसा होता है ऑल्ट कॉइन्स का। तो जब तुमको दिख रहा है कि ट्रम्प ने पहले ट्रम्प में स्कैम करा, फिर मेलेनिया में स्कैम करा, सीजे भी सेम कर रहा है, एरिक भी सेम कर रहा है, तो जब दिख रहा है तो अब तो कम से कम फॉलो मत करो यार। यही है ना, जैसे किसी ने ट्रम्प में पैसा बना लिया तो उसने मेलेनिया में काफी ज्यादा स्कैम कर गया। मेरे साथ यही हुआ है, मैंने ट्रम्प में अच्छा कैसा पैसा बनाया लेकिन मेलेनिया ले गया मेरा पैसा। तो भाई अब आपको क्या लगता है, भाई मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा या पे और ज्यादा फॉल हो सकता है? यार अभी इस तरीके का कुछ प्रेडिक्ट करना मेरे को लगता है बहुत बेवकूफ़ी वाला मूव होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो मार्केट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये लगता है कि देखो जैसे ट्रम्प का क्या है, ये बहुत दलबदलू आदमी है। अब इसने पहले बोल दिया है कि हम 130% जो टैरिफ है वो इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चाइना की तरफ से ऐसा कोई खास वो आया नहीं है। उन्होंने सीधा बोला है कि भाई देखो, बड़ा एक फॉर्म सा हमारा रिप्लाई है कि अगर यूएस कुछ ऐसा करता है तो हम भी साथ नहीं बैठेंगे, और अगर ये करते हैं और ये साथ नहीं बैठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब रिटेलिएशन आएगा तो दोबारा से तुमको मार्केट फॉल होती हुई दिखेगी। और जैसे अब फ़ायदा उठाया मार्केट मेकर्स ने, दोबारा भी उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी उसमें। ये भी है। और तो इसमें जो भी क्रैश हुआ है, आपका कितना परसेंटेज गया होगा, कितना पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज गया होगा? यार मेरा ऑलमोस्ट 10 to 12% था जो मेरे फ्यूचर्स में था, और वो सारा साफ हो गया। और रीज़न बीइंग वही है फ्यूचर्स में कि जितना अमाउंट था वो सारा गया, सारा चला गया, सारा चला गया। हाँ, उसका रीज़न क्या था कि और मेरे कुछ स्पॉट ट्रेड्स वॉलेट थे। में जो था आपका, वो कितना परसेंट डाउन होगा? स्पॉट वॉलेट देखो, अभी तो अगर मैं देखूं तो शायद 15 या 20% के आसपास डाउन होगा, लेकिन अगर मैं उस वक्त देखता जब मार्केट गिर रहा था तो सारे ही कॉइन 99% तक कॉइन गिरे हैं। एटम जो है वो कई एक्सचेंज पर 99% गिरा है, ठीक है, और नॉर्मली 60 से 70 तो सारी गिरे हैं। तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फॉल था, लेकिन अभी आई थिंक ऐसे हैं जो एक्सचेंजेस में भाई जीरो शो हो रहे हैं, उनकी वैल्यू जीरो शो हो रही है कि जीरो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। एटम तुम्हारा आई थिंक कहाँ से $4-5 से गिरा है, .001 पे दिखा, वो जीरो ही हो गया वो। तो ये तो सरासर स्कैम हो गया ना, जीरो हो गया तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, हम ऐसे ही खरीद सकते हैं उसको। तो मैं वही बोल रहा हूँ ब्रो, स्कैम ही है, मतलब स्कैम ही है। और ये बात सबसे बड़ी ये है कि ये सब मिलजुल के कर रहे हैं, मतलब वहाँ कोई ये भी नहीं है ना कि मार्केट में बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स हैं ना, सारे मिलजुल कर कुछ ना कुछ झोलझाल कर रहे हैं रिटेल। मतलब कहीं अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो हु इज़ रेस्पॉन्सिबल, कि गवर्नमेंट होती है जो भाई एक वो लेती है स्टेप कि भाई गलत नहीं होना चाहिए, कुछ इलीगल नहीं होना। अब गवर्नमेंट खुद ही उनमें शामिल है, वो खुद ही लगे पड़े हैं उस चीज़ में है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का प्रेसिडेंट खुद ही जब वो कर रहा है तो बाकी जनता करेगी, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? भाई ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, या फिर हमें सब कुछ सेल करके भाग जाना चाहिए? यार देखो, मतलब खरीदना बेचने का तो मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे टाइम पे शांत बैठना बहुत ज़रूरी है। जस्ट पहले थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाए, तुमसे छोटी सी अपॉर्चुनिटी छूट जाए, या फिर हो सकता है और करेक्ट कर जाए तो शायद तुम्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ये चीज़ तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा सब्र करो और मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो। और दूसरी चीज़, छोड़ के जाने वाली जो है उसके लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम 4 साल से मार्केट में हो, है ना, 2021 के बाद से तुम बैठे हो और तुमने बहुत सारी एंजाइटी, नर्वसनेस हो गई, पैनिक हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये इतना तुमने झेल लिया, तुम रो लिए, तुम दुखी हो लिए,
और उसके बाद अगर अब हार मान के बाहर निकल जाओगे और कल को अगर मार्केट रिकवर कर गई तो तुमको फिर अगले 4 साल के लिए रिग्रेट हो जाएगा, या फिर शायद लाइफ टाइम के लिए हो जाए, क्योंकि फिर तुम्हारा भरोसा ही उठ जाएगा क्रिप्टो से। तो मेरे को लगता है हार मान के बाहर निकलना तो कोई तरीका नहीं है। अगर तुम स्पॉट में हो, इट्स फाइन एनफ यार, तुमने प्लॉट खरीद के रखा हुआ है, कम होगा ज़्यादा होगा भाई लेकिन प्लॉट तुम्हारा है। भाई कई सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो 80 से 90% तक गिरे हैं, तो बिल्कुल। मतलब अभी भी हमें मीम्स कॉइन्स वगैरह में फोकस करना चाहिए या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स में? यार मीम्स तो अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे तो मैं मीम्स की बात करता हुआ नहीं दिखूंगा। मैं अक्सर लोगों को बोलता भी हूँ कि मैंने कहा जब तुम एक ऐसी मार्केट में हो जहाँ तुम्हें पता है कि तुम्हें अच्छे खासे जो कॉइन्स हैं वो भी ढंग की चीज़ें बना के दे सकते हैं, देन वाई मीम्स। मतलब तुम इतने ज़्यादा अगर ग्रीडी हो जाओगे तो हो सकता है कि तुम पूरे ही साफ हो जाओ। और मेरे को लगता है मीम्स तो फ्यूचर से भी ज़्यादा यहाँ सिस्टम ख़राब कर देते हैं। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि भैया तुम अगर मार्केट में नए हो तो तुम कोशिश करो कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो ऊपर के 2 4 5 6 10 कॉइन है, वो तुम उनके अंदर ही रहो। अगर तुमको सेफ प्ले करना है तो बाकी पैसा आपका, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तुम्हारा जो मन है कर सकते हो तुम। भाई कल रात को क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा लिक्विडेशन हमको देखने को मिला, करीब करीब 30 से 40 बिलियन US डॉलर। और यहाँ पे कोई भी वो भी किसी ने बताया नहीं इतना हुआ है, वो सब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि लिक्विडेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ट्रू। अभी भी हमें क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने देखा भाई 80 से 90% डॉटकॉइन्स गिर रहे हैं। क्या ये क्रिप्टो स्कैम है? यार देखो, स्कैम के लिए तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने एक रील भी इस पे बनाई थी। मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ मैनिपुलेशन से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वो मार्केट चाहे कितनी भी अच्छी हो, है ना, तो उसको तुम स्कैम बोल सकते हो, क्योंकि वो कोई एक मतलब इंडिविजुअल ड्रिवन हो गई है कि कोई एक ही बंदा चला रहा है या फिर कोई 2 4 बंदे मिलके चला रहे हैं, तो फिर वो उसको अगर मैनिपुलेट कर सकते हैं तो दैट इज़ स्कैम। दूसरी चीज़ जो हम करेक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई इतना करेक्शन आ गया, तो यार करेक्शंस तो तुम अगर मतलब ऐसे बिल्कुल बढ़िया चीज़ों में घुसोगे ना, मैं तुम्हें सिल्वर का बताता हूँ, चांदी जिसे हम बोलते हैं, मेटल, उसमें मेरे हिसाब से 2011 के बाद में एक फॉल आया था एंड दैट वाज 78% का फॉल। तो तुम चांदी को स्कैम नहीं बोल सकते हो। तो ये तो वॉलिटिलिटी है, ठीक है, चीज़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, बहुत ऊपर तक जाती हैं, लेकिन जब मैन मेड मैनिपुलेशन होता है तब तुम्हारा मन करता है कि भाई तुम इसको स्कैम बोलो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नेचुरल फ्लो नहीं है। इंडिया में इतने ज़्यादा रेगुलेशन इस पे चल रहा है कि इतना टैक्स उतना टैक्स, वैसे सपोर्ट नहीं कर रही है, और ये सब अगर होगा 80 से 90% अल्टोन्स गिरेंगे, तो क्या लगता है इंडिया सपोर्ट करेगा इसको? यार देखो, मेरे को लगता है इंडिया के बारे में तो मैं इस तरीके की क्या ही बात करूँ गवर्नमेंट को लेके। तो हमें इंटरनेट अडेप्ट करने में 10 साल लग गए थे, डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, पर आज कर रहे हैं, अडेप्ट भी करा और गलत भी हो रहा है ना। तो ब्लॉकचेन तो तुम नहीं छोड़ सकते। अब बात कर रहे हैं ना CBDC की, RBI भी बात कर रहा है ना लेके आने की स्टेबल कॉइन। तो मेरे को लगता है टाइम लगेगा, लेकिन अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम पे कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सारी दुनिया कोई एक चीज़ कर रही होगी बहुत एडवांस लेवल की और तुम बिल्कुल पीछे ऐसे पैदल भाग रहे होगे गाड़ियों के, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे को लगता है कोई ऑप्शन नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए, लोगों को थोड़ी सी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि क्लैरिफिकेशंस नहीं है उस पर। अब क्या लगता है आपको बिटकॉइन कितना जा सकता है? यार मेरे को अभी भी लगता है कि बिटकॉइन ऑलमोस्ट 160 के 170 के आसपास तक जाना चाहिए। मेरा स्टार्टिंग से ही उतना टारगेट था, मैं कभी ऐसे 250 के और ये सब लेके नहीं चला हूँ। मेरा था कि भाई 150 160 के आसपास तक जाना चाहिए, पीक आउट करना चाहिए, और उसके बाद में एक बढ़िया हमें ऑल्ड रैली देखने को मिलनी चाहिए, दैट्स ऑल। बिटकॉइन यहाँ से गिरेगा या फिर बढ़ेगा अभी जिस लेवल पे है? इट डिपेंड्स यार, मैंने वही बोला आपसे, इट डिपेंड्स कि अगर मार्केट में सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, तुम्हारा 28-29 तारीख को FOMC की मीटिंग है, रेट कट आएंगे और लगभग रेट कट होने तय हैं, तो मार्केट को रिकवर करना चाहिए। लेकिन अगर चाइना की तरफ से कोई ऐसा रिटेलिएशन आ गया या फिर इस सन की आदमी ने कुछ और ऐसा बोल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट फॉल कर सकती है। एक बड़ा विक बना है, विक फिल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जितने भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना क्रिप्टो में, उन्होंने ये देखा है भाई इजीली यहाँ पे 5x 10x 100x तक हो जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने कल का क्रैश देखा, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे भाई 80 से 90% यहाँ पे डाउन भी हो जाते हैं, क्या ही रहेगा फिर इनको? यार मेरे को ये लगता है कि जब कोई इस मेंटालिटी के साथ मार्केट के अंदर घुस रहा है, अगर मैं इस मार्केट के अंदर इस मेंटालिटी में घुस रहा हूँ कि भैया ये मेरा 100 रुपया है, मैं इसको 1000 बना दूंगा, तो फिर मेरे को इस चीज़ के लिए भी तैयार होना चाहिए कि मेरे 100 रुपया 1 रुपया भी बच सकता है। मतलब इसको बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल स्मार्ट मेंटालिटी। लेकिन अगर तुम ये सोच के घुस रहे हो कि मैं 100 का 1000 कर दूंगा लेकिन मेरे 100 का 99 नहीं होना चाहिए, तो भाई तुम मतलब फिर मैं क्या बोलूँ तुमको।
क्रिप्टो में आ रहे हो तो मतलब भाई आप रिस्क से खेल रहे हो। तुम हर जगह देखो, रिस्क हर जगह है, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम चाहे तुम शेयर मार्केट में हो, कमोडिटीज में हो, चाहे तुम करेंसीज में खेल रहे हो, फॉरेक्स में हो, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, सब में करेक्शंस आते हैं। बस तुम अगर घुसे हो तो तुमको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि जहां हम अपसाइड देखते हैं वहां डाउन साइड भी होगी ही होगी। बस इतनी सी बात अच्छा है। भाई, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है क्या जिससे मतलब हमारा लॉस कम हो? जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, कभी ऐसे क्राइसिस आ भी जाएं तो हम थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा डाउन ना हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो सबसे सिंपल तो यही है कि भाई फिर तुम एक ऐसे एसेट के अंदर रहो जो कम फॉल होता हो। जैसे कल की अगर मैं बात करूं तो ऑल्ट्स तुम्हारे 99% तक गिरे हैं, लेकिन बीटीसी कितना गिरा था? 12-15% के आसपास, 15-16% के आसपास गिरा है। अगर तुम बीटीसी में होते तो शायद तुमको पता ही नहीं चलता कि ये कोई फॉल भी था, है ना। दूसरी चीज कि तुम ओवर द टाइम किसी चीज को बिल्ड करोगे कि भाई मान लो जैसे अगली साल से मान लो 26 के स्टार्टिंग से बीयर रन लग जाता है, तो तुम एसआईपी स्टार्ट कर दो हर महीने या हर हफ्ते 100, 200, 500, 1000, जितना भी तुम कर सकते हो। उस अमाउंट को तुम ओवर द टाइम डालते रहो। डिप में भी बाइंग हो रही है, अप में भी बाइंग हो रही है, तो तुमको हमें कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि तुम करेक्शन में आ रहे हो, तुमको हमेशा लगेगा तुम प्रॉफिट में हो। क्या बिटकॉइन की एसआईपी से हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में? बहुत अच्छा बना सकते हो। मतलब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट की कंपैरिजन में बहुत अच्छा बना सकते हो यार। मतलब तुम सिर्फ ये देखो कि अगर तुमने 2023 के कुछ मिड के आसपास ही बीटीसी खरीदा होता तो आज आप लगभग 7 गुने के आसपास होते। आप देख लो स्टॉक मार्केट उठा के, इतने फॉल के बाद भी बोल रहा हूँ मैं। सो हमें पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना चाहिए जिससे रिस्क कम हो? मेरे को ये लगता है कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप बहुत ज़्यादा लालची ना बने और ऊपर जो भी क्रीम है उसी को उठाएं। वो बीटीसी हो, इथेरियम हो, सोलाना हो। अगेन मतलब ये मर्जी आपकी है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। टॉप 3 पर कॉइन्स हैं। हाँ, जो आपको पता है कि भाई अगर मार्केट बहुत ज़्यादा भी फॉल होती है तो इनमें हम बहुत ज़्यादा जो डंप है वो नहीं देखते, उन चीज़ों में घुसें। और जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाए, और बहुत सारे मैंने ऐसे तरीके बताए हैं कि तुमको कब डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कब तुम्हें शिफ्टिंग करनी है, कब तुम्हें सफलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करो। डोमिनेंस को आप फॉलो करो, मार्केट कैप्स को आप फॉलो करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तुम्हें तब पता चल जाएगा कि भाई अब मेरे को यहाँ से यहाँ कूदना है। मैं तो अपने ऑडियंस को यही बोलता हूँ, जब भी आप किसी कॉइन में बाय कर रहे हो ना, सबसे पहले तो आप सारा पैसा एक कॉइन में मत लगाओ। बिल्कुल, और सारा डाइवर्सिफिकेशन पैसा ज़रूरी एक है। बार में मत इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन वही चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेटजी से हम कहते हैं। देखो हमेशा ये अपना की फंड है। 5 ट्रू पार्ट्स में डिवाइड कर लो और एक एक पार्ट लगाते जाओ जब भी डिप आए। ट्रू, ये की है कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 4-5 कॉइन हो, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई ना हो कि आपने 20 खरीद लिए हैं। दूसरा, डीसीए इज़ द की, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या फिर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे बोलते हैं, कि आप किसी चीज़ को एक बार में मत खरीदो। हो सकता है कि आपने आज खरीद लिया और आपके 1/3 अमाउंट से खरीद लिया, कल अगर मार्केट बढ़ गई तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन कल अगर मार्केट गिर गई तो आप दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। आपके पास में पैसा है, आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है क्रिप्टो में रिटेलर्स ही सबसे ज़्यादा मारा जाता है और वेल्स यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। वेल्स है ना, रिटेलर्स के माइंडसेट से खेलते हैं। यहाँ पे ये तो यस रिटेलर्स भाई, ऐसा नहीं हाइप है में आ कि जाते हैं, फोमो में आ जाते हैं, फिर हाँ। बाइंग कर लेते हैं। नहीं, मतलब ये जो आप कह रहे हो ये सिर्फ यहाँ क्रिप्टो पे अप्लाई नहीं होता, ये तो पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। मतलब हर जगह गरीब आदमी ही मारा जाता है। तुम शेयर मार्केट में चला जाओ, वहां भी रिटेलर मारा जाता है। मतलब हर जगह ही ये होता है। जो बड़ा पैसा है वो छोटे पैसे को निकाल लेता है। ये तो हर जगह का हाल है। गरीब आदमी को खा रहा है पैसे वाला आदमी, वो दैट इज वेरी नॉर्मल फिनोमेना है। मतलब ये तो नेचुरल फिनोमेना है, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं स्मार्ट लाइक थिंक लाइक ए स्मार्ट मनी। अब भी हमें क्या करना चाहिए इस क्रैश को देखते हुए? मेरे को ये लगता है कि अगर आप फ्यूचर्स में थे, अगर आपका मामला सारा साफ हो गया है, देन गिव इट अ ब्रेक। और तुम्हें ये फोमो करने की जरूरत नहीं है कि यार अगर अभी ये निकल गया तो फिर कभी नहीं। ऐसा नहीं होता है कभी भी। मार्केट तुम ये देखो ना कि अभी तो हम ये बात करते हैं कि यार पैराबोलिक रन स्टार्ट होने वाला है, यही लास्ट 2 महीने है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा करेक्शन मिल गया जो आज से 1 साल पहले नहीं मिला था। तो जस्ट फोमो मत करो। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, टेक अ ब्रेक, आराम से रीथिंक करो और बैठो, और फिर दोबारा से धीरे धीरे स्टार्ट करो, एक बार में नहीं। फोमो नहीं करना। दूसरा, अगर तुम स्पॉट में हो, अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो गिरा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल मार्केट रिकवर होगी, फिर रिकवर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तुमको इन्वेस्टमेंट करना है, तुम्हारा मन कर रहा है, स्टार्ट इट स्लो और टॉप से। अगर कोई नया इन्वेस्टर कल के फॉल के बाद
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो किस तरह से पोर्टफोलियो बनाएगा अपना, जिससे लॉस बियर कम करना पड़े? मेन वही है, मैंने बोल दिया कि देखो तुमको ये देखना है कि जब मार्केट में इतना बिल्कुल आग लग गई तो ऐसे कौन से कॉइन्स थे जो सबसे कम गिरे हैं, उन्हें उठाओ, बात खत्म। चलो भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मार्केट की बहुत अंदर की बात पता चली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। सो बहुत ज़्यादा न्यू इन्वेस्टर्स जो है ना, सबको पता लग गया। थैंक यू फॉर गाइस। थैंक यू यस भाई। और सारे लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि यस भाई का जो यूट्यूब चैनल है वो सारे लोग जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यस भाई भी काफ़ी सारी नॉलेज देते हैं, ठीक है। और बाकी कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ और लगता है, कोई और क्वेरी है उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।